मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, बिलाशुबा ज़ल्ज़ला एक खौफनाक और कुदरती आफत है जो इंसानियत के लिए इंतहाई तबाहकुन और लर्ज़खेज़ साबित होती है। माजी में इसे अक्सर अज़ाब इलाही से मंसूब किया जाता था, मगर आज के इस मॉडर्न दौर में ये ख्याल किया जाता है कि टेक्नोलॉजी के बलबूते पर मसनूई ज़ल्ज़ला पैदा किया जा सकता है और तुर्की में आने वाला हालिया ज़ल्ज़ला इसी जानिब इशारा कर रहा है। सवाल ये भी है कि ज़ल्ज़ले क्यों आते हैं। आज हम आपको ज़ल्ज़ले की हकीकत कुरान, साइंस और हदीस की रोशनी में बताएंगे और तुर्की के तबाहकुन ज़ल्ज़ले की हकीकत भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्यारे साथियों, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि ज़ल्ज़ले क्यों आते हैं, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि जब औरतें गैर मर्दों के लिए खुशबू इस्तेमाल करें, यानी जब ज़िना आम हो जाए, जब शराब और मौसीकी आम हो जाए, तो ज़ल्ज़ले की तवक्को रखना। साइंस कहती है कि 9 अरब साल ज़मीन सूरज से जुदा होकर ज़ल्ज़लों की जद में रही। ज़मीन पर हर मिनट और हर सेकंड में ज़ल्ज़ला आता था और ये तह बाला होती रही। बरसती हुई आग और उबलते हुए समंदर इसी ज़मीन पर थे। टूटती फूटती ये ज़मीन ज़बरदस्ती ठहराई गई है। इंसानों समेत दीगर मखलूकात को ज़मीन पर बसाने के लिए इस ज़मीन को ठहराया गया। आज जितनी भी मादनियात हैं, ये सब ज़ल्ज़लों की सूरत में ज़मीन की कवर से बाहर निकली हैं। इल्म रियाज़ियात में ज़मीन की तहों का नज़रिया कई सालों कबल ही दरियाफ्त किया जा चुका है। यही अमर पहाड़ों के सिलसिलों के वजूद में आने का जिम्मेदार है। ज़मीन की तह जिस पर हम मुकीम हैं एक सख्त खौल की मानंद है, जबकि इसकी गहरी तहें गर्म और शाल मादे हैं जो किसी भी किस्म की ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए कारआमद नहीं है। ये भी वाज़ेह हो चुका है कि पहाड़ों का इस्तेहकाम तहों के इस नज़रिए का मरहून मिन्नत है। इल्म रियाज़ियात के माहिरीन बताते हैं कि ज़मीन का निस्फ कुतर तकरीबन 6035 किलोमीटर है और जिस पर हम रहते हैं ये बहुत बारीक और बहुत पतला है, यानी 2 और 35 किलोमीटर के दरमियान। पहाड़ बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह ज़मीन में मेखें गाड़ दी गई हों और यही पहाड़ ज़मीन की परत को थामे हुए हैं। इसकी कुरान पाक में वज़ाहत यूँ पेश की गई है कि क्या हमने ज़मीन को बिछोना न किया और पहाड़ों को ज़मीन पर मेखों की तरह लगा दिया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इल्म रियाज़ियात की एक मारूफ और अहम तरीन किताब दी अर्थ के नाम से लिखी गई है। ये किताब दुनिया की बेशतर यूनिवर्सिटियों में एक दरसी कुतुब की अहमियत की हामिल है। इस किताब का मुसन्निफ डॉक्टर फ्रेजर रेस्पी है, जो 12 बरस तक अमेरिका की एकेडमी ऑफ साइंसेज का सदर भी रहा। इसके अलावा ये साबिक अमेरिकी सदर जिमी कार्टर का मुशीर साइंस भी रहा। इस किताब में वो पहाड़ों को एक मुसल्लस की शक्ल के मुवाफिक बयान करता है और पहाड़ों को मुकम्मल निज़ाम का एक छोटा सा जुज़ करार देता है। डॉक्टर फ्रेजर के मुताबिक पहाड़ ज़मीन की सतह यानी पहली तह को इस्तेहकाम बख्शने में अहम किरदार अदा करते हैं। कुरान मजीद में ज़मीन को कांपने के अमल से बचाने के लिए पहाड़ों के किरदार को वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, और ज़मीन में हमने लंगर डाले कि इन्हें लेकर न कांपे। साइंस कहती है कि ज़मीन की सतह बहुत से सख्त टुकड़ों में टूटी फूटी हुई है। इनकी मोटाई तकरीबन 100 किलोमीटर है। ये टुकड़े जुज़वी तौर पर पिघले हुए मादे की तह में बने हैं। पहाड़ों की शक्ल तरतीब और बनावट इन्हीं टुकड़ों की हदूद पर वाक़ है। समंदर की सतह से नीचे ज़मीन की परत 5 किलोमीटर मोटी है और बड़े पहाड़ों के नीचे ज़मीन की यही परत 80 किलोमीटर मोटी होती है। यानी ये मजबूत बुनियादें हैं जिन पर पहाड़ खड़े हुए हैं और इसी मजबूती की वजह से ये ज़मीन को हिलने नहीं देते। कुरान मजीद में पहाड़ों की मजबूत बुनियादों की वजाहत कुछ इस तरह की गई है, और पहाड़ों को हमने जमा दिया। लिहाजा पहाड़ों की नौइयत के बारे में जो मालूमात हमें कुरान देता है वो मौजूदा इल्म रियाज़ियात की दरियाफ्तों के ऐन मुताबिक है, जबकि कुरान मजीद ने इसको 1400 साल पहले ही बयान कर दिया था। दोस्तों, अब बात करते हैं ज़ल्ज़ले की कि आखिर ये क्यों और कैसे आते हैं। ज़ल्ज़ला ज़मीन की ऊपर वाली सतह की शदीद और हंगामी हरकत होती है। ये हरकत टेक्टोनिक प्लेट के टूटने की वजह से पैदा होती है। दुनिया की तारीख कुदरती आफात से भरी पड़ी है, जिनमें ज़ल्ज़ला इंतहाई दहशतनाक आफत है, जिसकी वजह से लाखों आबादियां ज़मीन बोस हुई और इंसानी आबादी के बड़े हिस्से सफ़े हस्ती से मिट गए। ज़ल्ज़ला बगैर कोई इत्तला दिए अचानक ज़मीन पर नाजिल होता है और ये एक ऐसी कुदरती आफत है जो इंसान को संभलने का मौका भी नहीं देती। सदियों पहले लोग ज़ल्ज़ले के बारे में अजीबो गरीब और दकियानूसी ख्यालात रखते थे। जापान के लोगों का अकीदा था कि एक तवील छिपकली है जो कि ज़मीन को अपनी पुश्त पर उठाए हुए है। जब ये हिलती है तब ज़ल्ज़ले आते हैं।
عیسائیوں کا نظریہ تھا کہ خدا اپنے باغیوں پر تنبیہ کے طور پر زلزلے کی آفت نازل کرتا ہے۔ ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ زمین ایک گائے کے سینگوں پر رکھی ہوئی ہے، جب وہ سینگ تبدیل کرتی ہے تو زلزلہ آتا ہے، جبکہ ریاضی دان فیثاغورس کا خیال تھا کہ زمین کے اندر مردے آپس میں جھگڑتے ہیں، جس کی وجہ سے زمین تھر تھر کانپتی ہے اور زلزلے آتے ہیں، جبکہ ارسطو کا نظریہ ان سب سے زیادہ پختہ اور سائنسی معلوم ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب زمین کے اندر موجود ہوا گرم ہو کر باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے تب زلزلے آتے ہیں۔ تقریباً 75 سال پہلے سائنسدانوں کا خیال تھا کہ زمین مزید ٹھنڈی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے اس میں دراڑیں یا شگاف پڑ رہے ہیں، لیکن جدید نظریے کے مطابق زلزلے ٹیکٹونک پلیٹس کی خرابی کی وجہ سے آتے ہیں، جس کو ماہرین ارضیات نے بھی تسلیم کیا ہے۔ ان تمام تر نظریات سے بالا تر ہو کر دیکھیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں 1400 سال قبل ہی ان زلزلوں کی وجوہات بیان کر دی گئی تھی، جن تک آج کا ماڈرن انسان پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ معزز دوستو، حال ہی میں ترکی میں آنے والے زلزلے کے بعد ہارپ ٹیکنالوجی موضوع بحث بن چکی ہے، اور دنیا بھر کے ماہرین ارضیات نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ترکی اور شام میں آنے والا زلزلہ کسی ٹیکنالوجی کا شاخسانہ ہے۔ سننے اور سمجھنے میں یہ بات ناممکن معلوم ہوتی ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ ہارپ ٹیکنالوجی کی برقی مقناطیسی لہروں کی مدد سے زلزلہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ان لہروں کو دنیا کے کسی بھی ملک کے آئنوسفیر کے ارد گرد ایک غلاف کی صورت میں پھینکا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان لہروں کو فضا یعنی آئنوسفیر سے واپس منعکس کر کے زمین کی گہری ٹیکٹونک پلیٹوں میں داخل کیا جا سکتا ہے، جو ان میں ارتعاش کا باعث بنتی ہیں، اور یہ ارتعاش بڑے پیمانے پر زلزلے اور سمندروں میں سونامی کا سبب بنتا ہے، جیسا کہ ترکی میں آنے والے موجودہ شدید زلزلے کے بارے میں کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں، اور ملنے والے شواہد اسی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ امریکہ بہادر نے ترکی کو معاشی طور پر تباہ کرنے کے لیے یہ کھیل رچایا ہے۔ ترکی میں اس غیر معمولی زلزلے کے بارے میں قیاس آرائیاں تقویر پکڑتی جا رہی ہیں کہ اسے قدرتی آفت کی بجائے ایک سوچی سمجھی انسانی یا تکنیکی آفت اور دہشت گردی قرار دیا جائے، کیونکہ بہت سے سائنسدان اس پر گہری تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ خاص کر ترکی میں بہت سے لوگوں نے زلزلے سے پہلے آسمان پر بجلی کی ایک واضح جھلک دیکھی، جس کی کچھ ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب ہالینڈ کے کچھ تھنک ٹینکس نے 3 فروری 2023 سے خطے میں ان بڑے واقعات کی پیش گوئی کی تھی، اور ان کے مطابق اگلے مرحلے میں چین، پاکستان، ایران، افغانستان اور نیپال بھی ان زلزلوں سے متاثر ہو سکتے ہیں، اور یہ ایک پریشان کن معاملہ ہے، لہٰذا ان ممالک کو ہر طرح سے تیار رہنے کی تنبیہ کی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، حقیقت یہ ہے کہ ہارپ ٹیکنالوجی دنیا کے کسی بھی خطے کے موسم اور آب و ہوا کو کنٹرول کرنے اور تبدیل کرنے کا ایک بہترین آلہ ہے، جس سے ممالک کی سیاسی، سماجی، اقتصادی اور جغرافیائی جہت کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ بڑے پیمانے پر تباہی کا زیادہ طاقتور ہتھیار ہے۔ یہ 5th جنریشن اور سائبر وار فیئر سے زیادہ مہلک ہے، اور ترکی کے حالیہ زلزلے کی غیر جانبدار تحقیق ہونی چاہیے، اور اگر ایسا ثابت ہوتا ہے تو ہر سطح پر اس کی مذمت کی جانی چاہیے اور مستقبل میں ان کو روکا جانا چاہیے۔ پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی معلومات کیا کہتی ہیں، کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی معلوماتی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔